वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, अभी एक MCQ को रेफरेंस बनाकर अगेन हम हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का आपस में क्या रिलेशनशिप है इस पे बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं MCQ की। जी, आर यू अटेंटिव माय डियर स्टूडेंट्स? ड्यूरिंग बर्थ का जब प्रोसेस स्टार्ट होता है, आई मीन टू से दैट नेचुरल बर्थ की बात हो रही है, दैट इज नोन एज पार्चुरेशन। दैट इज नोन एज पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन के दौरान, बर्थ के दौरान, वो कौन सा हार्मोन है जो पल्सटाइल फैशन में प्रोड्यूस होता है? तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस पल्सटाइल से क्या मुराद है। पल्सटाइल वेव लाइक एक्शन को कहते हैं। तो वो कौन सा हार्मोन है जो वेव की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है किस प्रोसेस के दौरान? बर्थ के दौरान। बात करें अगर हम एस्ट्रोजन की, अल्फा ऑप्शन, तो माय डियर स्टूडेंट, एस्ट्रोजन वो हार्मोन है जो प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में इसकी कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर कम हो जाती है। तो बेसिकली एस्ट्रोजन हो या बीटा ऑप्शन प्रोजेस्टेरॉन हो, ये दोनों वो हार्मोन हैं जो एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, बिफोर द बर्थ, इन दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है। तो बेसिकली इन दोनों हार्मोन्स का बर्थ के अंदर कोई रोल नहीं है। हाँ, अलबत्ता प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में इनका बड़ा कलीदी किरदार है। तो अगरचे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जब ये सक्रीट होते हैं तो ये भी पल्सटाइल फैशन में रिलीज होते हैं, मगर बात पूछी हुई है यहाँ पे बर्थ प्रोसेस की। बर्थ प्रोसेस में पर्टिकुलर वो कौन सा हार्मोन है जो वेव लाइक एक्शन में प्रोड्यूस होता है? वेव मीन स्टार्ट में वो कम, फिर ज्यादा, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ज्यादा, एंड अगेन ज्यादा। आई मीन टू से दैट पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के तहत, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के तहत वो कौन सा हार्मोन है जो वेव लाइक फैशन में इंक्रीज होता है? तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और ग्रोथ हार्मोन, अगरचे ये भी पल्सटाइल फैशन में रिलीज होते हैं, मगर अगेन बात वही आ जाती है, पूछा गया है बर्थ के प्रोसेस में वो कौन सा हार्मोन है जो पल्सटाइल फैशन में रिलीज होकर बर्थ के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। तो उसमें ऑप्शन बचता है हमारे पास डेल्टा। तो करेक्ट आंसर क्या है? डेल्टा, ऑक्सीटोसिन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फीमेल के अंदर जब बर्थ का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जब वो किसी फीटस को, बेबी को डिलीवर करती है, तो ये 3 फेज में बर्थ कंप्लीट होती है। फर्स्ट फेज लेबर पेन कहलाता है, सेकंड फेज डायलेशन ऑफ सर्विक्स है, और थर्ड फेज है एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा जो आफ्टर बर्थ में होती है। तो 3 फेज हैं, लेबर पेन, डायलेशन ऑफ सर्विक्स और आफ्टर बर्थ, जो बर्थ को और बर्थ के प्रोसेस को कंप्लीट करती हैं। तो एक्चुअली बेसिकली ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन है जो लेबर पेन को इंड्यूस भी करता है और सर्विक्स को डायलेट भी करता है और सक्सेसफुल नेचुरल बर्थ को एग्जीक्यूट और अकम्प्लिश करता है। तो आइए बात करते हैं हम ऑक्सीटोसिन की, ये किस फीडबैक मैकेनिज्म के तहत रिलीज होता है। You know very well
जब यूट्रस कंट्रैक्ट करती है तो यहां से सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए मैसेज हाइपोथैलेमस के पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस तक आते हैं और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स पे एक्शन पोटेंशियल फायर होता है। उस एक्शन पोटेंशियल के फायर होने के नतीजे में इस एक्सॉन टर्मिनल से वो सेक्रेटरी वेसिकल जो ऑक्सीटोसिन को स्टोर किए होती हैं वो जनरल ब्लड सर्कुलेशन के अंदर रिलीज हो जाते हैं। तो वो ऑक्सीटोसिन जो इन न्यूरॉन्स पे एक्शन पोटेंशियल फायर होने से रिलीज हुआ, माय डियर स्टूडेंट्स, ये पर्टिकुलर न्यूरॉन्स हैं पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो होता है हाइपोथैलेमस का, उसके पर्टिकुलरली ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं, मीन न्यूरॉन्स हैं जो एंडोक्राइन रोल प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ से ऑक्सीटोसिन जो है वो जनरल सर्कुलेशन में रिलीज होता है और यूट्रस के जो स्मूथ मसल्स हैं, यूट्रस के स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शन को जाकर स्टिमुलेट करता है। तो यूट्रस के जो स्मूथ मसल्स हैं, यू नो दीज आर प्रेजेंट इन मायोमेट्रियम। तो यूट्रस की जो मिडल लेयर होती है वहाँ पे स्मूथ मसल्स मौजूद हैं और उन्हीं स्मूथ मसल्स पे जो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स हैं वो बर्थ के दौरान या बर्थ से पहले उनकी तादाद और उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। यही वजह है कि यूट्रस ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है टू ऑक्सीटोसिन। तो जितनी ज़्यादा कंट्रैक्शन होगी स्मूथ मसल्स की, उतनी ज़्यादा बेबी की एक्सपल्शन में फैसिलिटेशन होगी। तो ऑक्सीटोसिन जाकर स्मूथ मसल्स को टारगेट करता है, स्मूथ मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं और यूट्रस कंट्रैक्ट करती है, जिससे बेबी को यूट्रस से एक्सपेल करना इजी हो जाता है। इसी फेज को लेबर पेन कहते हैं। तो जितनी ज़्यादा कंट्रैक्शन होगी यूट्रस की, उतना अगेन ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और फिर वो बढ़ा हुआ ऑक्सीटोसिन का लेवल उतना ज़्यादा स्मूथ मसल्स को कंट्रैक्ट करवाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मोर कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, मोर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, and more release of oxytocin, again more contraction of smooth muscles and myometrium. This is called positive feedback mechanism. तो जब किसी सिस्टम में इनपुट इंक्रीज करने से उसकी आउटपुट एम्पलीफाई हो, एनहांस हो, तो ऐसे फीडबैक मैकेनिज्म को फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। तो सेम इसी एक्शन के तहत ऑक्सीटोसिन इजेक्शन ऑफ मिल्क भी करवाता है। तो याद रखिएगा, ये वो खूबसूरत हसीन इम्तजाज है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में और हमारे नर्वस सिस्टम में। तो एक्चुअली बर्थ की लेबर फेज को, डायलेशन ऑफ सर्विक्स को और इजेक्शन ऑफ मिल्क को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड कॉन्सेप्ट माय डियर स्टूडेंट, न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्सेस कहते हैं। न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्सेस जो हैं जिसमें हमारा नर्वस सिस्टम और एज वेल एज हमारा एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व होता है। तो देखिए, बर्थ का प्रोसेस हो, लेबर पेन हो, डायलेशन ऑफ सर्विक्स हो, अगेन ये एक न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स की एग्जांपल है। सेम इसी तरह ऑक्सीटोसिन के एक्शन की वजह से मेमोरी ग्लैंड से जो मिल्क इजेक्ट होता है, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्सेस। तो रीकैप कर देता हूं माय डियर स्टूडेंट, नट शेल, ऑक्सीटोसिन के एक्शन की वजह से ह्यूमन के अंदर 3 बेसिक न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्सेस जो है वो जनरेट होती हैं। वन इज कॉल्ड मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स, द अदर इज कॉल्ड लेबर पेन, द थर्ड इज कॉल्ड डायलेशन ऑफ सर्विक्स। तो इट्स ऑल अबाउट
the basic actions of oxytocin that is secreted in pulsatile fashion. वमा अलैना इल्लल बलागुल मीन। यार जिंदा सोहबत बाकी।